इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम के रिगार्डिंग। तो एक नई पोस्ट आपके पास यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जो नोटिफिकेशन में आपको कुछ इस तरीके से समझनी है, उसके बारे में देखेंगे। जो आपका जेएसओ वाली पोस्ट हो गई और टाइपिंग से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, और एओ वाली पोस्ट है उसके बारे में यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले जो समझते हैं जो नई पोस्ट आपके पास यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है उसके बारे में। तो जब जो नोटिफिकेशन है उसमें जब पैराग्राफ ये वाला देखोगे 2.3 का सीरियल नंबर 18, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा जो ये नई पोस्ट है यहाँ पे उसको ऐड करना है। तो ये पोस्ट का नाम क्या है, असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये वाली पोस्ट है। और ये जो ये पोस्ट है ये आपके पास 4200 ग्रेड पे है। जो जेएसओ वाली पोस्ट है उसके सिमिलर पोस्ट है। और आपके पास ग्रुप बी की पोस्ट है, और इसमें एज लिमिट है वो आपके पास 30 ईयर्स है मैक्सिमम एज लिमिट, ठीक है। रिलैक्सेशन है वो एज इट इज़ रहता है जो अदर पोस्ट में रहता है उस हिसाब से, लेकिन जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। तो मेन चीज़ जो समझने की है ये कि 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है और इसको ऐड किया गया है, तो ये वैकेंसी भी इसमें ऐड हो जाएंगी। तो ये चेंजेस है इसमें। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है, तो जो आपका पैराग्राफ देखोगे उसमें नोटिफिकेशन का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें इन चीज़ों का मतलब ये समझना है आपको क्या है इसका मतलब। देखिए, तो पहले हमने जब नोटिफिकेशन के बारे में मैंने अलग अलग से आपके बारे में डिस्कस किया था नोटिफिकेशन में, तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी कि जो पहले आपके पास अभी क्या है कि टाइपिंग कर दिया गया है, ठीक है। आपके पास DEST होगा ओनली सभी पोस्ट के लिए। लेकिन उसमें एक चीज़ यहाँ पे पहले उन्होंने मेंशन की कि कुछ जो पोस्ट हैं इनमें क्या है कि जो टाइपिंग का स्टैंडर्ड है उसका कुछ हाई रखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इज प्रेस्क्राइब्ड। ये जो ये पर्टिकुलर पोस्ट है, ये सब पोस्ट की यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो। ये कौन कौन सी पोस्ट हैं, जैसे कि ASO इन CSS हो गया, ME हो गया, असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन हो गया, और इस तरीके से असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और असिस्टेंट इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये कुछ पोस्ट के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इंस्पेक्टर इन एग्जामिनर, और EA की जो पोस्ट है CBIC में पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की हो गई। तो इनमें क्या किया है कि हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड आपके पास सेट किया जा सकता है जो अदर पोस्ट है। मतलब क्या है कि आपको जो पहले था डाटा एंट्री स्किल टेस्ट था DEST, वो सभी पोस्ट के लिए था, ठीक है। नोटिफिकेशन में ये चीज़ लिखी हुई है। और जो ये पोस्ट है ये पर्टिकुलर इनका नाम दिया हुआ है, इनके लिए जो ये आपके पास जो स्टैंडर्ड है जो आपका DST का, उसको थोड़ा सा हाई रखा जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें एक चीज़ ऐड हो सकती है कि आपके पास जो पहले CPT होता था, सब कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए CPT होता था और कुछ के लिए आपके पास केवल डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होता था, DST होता था। तो CPT में आपके पास एक्सेल नॉलेज हो गया, आपके पास पावर पॉइंट स्किल हो गई, और उसके बाद में टाइपिंग स्किल हो गई, सभी चेक किया जाता है। तो इस तरीके से कुछ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे क्लियरली ये लिख दिया है। और या फिर जो आपका पास स्टैंडर्ड है, आपके पास एक्यूरेसी का हो गया स्टैंडर्ड और स्पीड का हो गया, उसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है इसमें। तो ये चीज़ें हैं, इनके लिए थोड़ा सा अलग रहेगा। और बाकी जो अदर पोस्ट है उन सभी के लिए कोई चेंजेस नहीं है। वो आपके पास पहले की जो है टाइपिंग का जो पैरामीटर स्टैंडर्ड सेट किया है वही रहेगा, ठीक है। तो जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में अलग से मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पे देख सकते हो आप। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सभी अलग अलग सेक्शन वाइज वीडियो बना दी है, उसके लिए देख सकते हो कि क्या स्टैंडर्ड सेट किया है अदर पोस्ट के लिए। लेकिन ये कुछ जो पोस्ट आप यहाँ पे देख रहे हो इनके लिए पैरामीटर कुछ चेंजेज हैं। तो एक चीज़ तो ये चेंज हुआ है। दूसरी चीज़ है वहाँ पे ये वही चीज़ लिखी हुई है, दोबारा उसको थोड़ा सा समझना है कि जो जेएसओ वाली पोस्ट है, जेएसओ वाली पोस्ट में आपका जो इस बार जो मेरिट लिस्ट बनेगी केवल Tier 2 के बेसिस पे बनेगी, ठीक है। तो Tier 2 में भी आपके पास जेएसओ के लिए एक अलग से पेपर होता है आपका स्टैटिस्टिक्स का। यहाँ पे उस पेपर को बोला है पेपर सेकंड, ठीक है। अब पेपर फर्स्ट में तो आपके पास 4 सेक्शन आएंगे। आपके पास GK का सेक्शन हो गया, रीजनिंग का हो गया, और इंग्लिश का हो गया, मैथ हो गया। वो चारों सेक्शन से आपके पास वो जुड़ेंगे। इसके साथ साथ एडिशन में पेपर सेकंड जो होगा, पेपर सेकंड स्टैटिस्टिक्स का होगा, इसके मार्क्स, इन दोनों के मार्क्स जुड़ कर आपके पास वहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क स्कोर्ड इन सेक्शन 1 सेक्शन 2 ऑफ द पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड ऑफ द Tier 2 एग्जामिनेशन। और दूसरी चीज़ जो आपका टाइपिंग वाला जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो है, कंप्यूटर से रिलेटेड 2 चीज़ें हैं। एक तो आपके पास कंप्यूटर का एक बेसिक आपके पास पेपर लगेगा, 20 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, एक तो ये वाला सेक्शन, और दूसरा आपके पास जो टाइपिंग वाला सेक्शन है DST, ये दोनों आपके पास क्वालिफाई करने रहेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर होगा ये वाला सेक्शन। इसके बाद में जो ये लास्ट वाला सेक्शन वही चीज़ लिखी है, AO के लिए भी यही सीन है। तो इसमें
आपके पास टीयर टू में 2 सेक्शन है आपके पास, वही चारों चीज़ें हो गई, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके हो गया वो चारों। और साथ में इसके बाद में जो पेपर सेकंड होगा, इसका पेपर सेकंड में कौन सा होगा आपका, यहाँ पे पेपर थर्ड बोलेंगे। तो पेपर सेकंड तो आपका स्टैटिस्टिक्स का हो गया, और पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड टीयर 2 में। पेपर थर्ड हो जाएगा आपके पास इकोनॉमिक्स वाला पेपर, और इसमें 2 सेक्शन आते हैं, 40 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन का। तो ये वाले इन दोनों को मिला के आपके पास मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और इसके बाद में साथ में एक चीज़ और कि जो पेपर थर्ड ऑफ द टीयर सेकंड एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग सेक्शन बोथ मॉड्यूल और पेपर फर्स्ट एंड पेपर फर्स्ट ऑफ द टीयर सेकंड। तो ये चीज़ है, जो पेपर फर्स्ट में आपके पास कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वो वाला, कंप्यूटर नॉलेज और आपके पास टाइपिंग वाला, वो सब क्वालिफाई का रहेगा। और जो पेपर फर्स्ट का जो चारों सेक्शन है वो ऐड करके प्लस पेपर थर्ड मतलब जो इकोनॉमिक्स का है उसको मिला के आपके पास आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो चीज़ें कुछ समझ में आ रही हैं आपको, इंटरलिंक कर पा रहे हो, तो इस तरीके से है ये सब चीज़ें। तो ये इन चीज़ों को इस तरीके से यहाँ पर रीड आउट करना है। और नई पोस्ट है ये आपके पास सामने है, इसको देख सकते हो, ग्रुप बी की पोस्ट है आपके पास 4200 ग्रेड पे की। तो ये चेंजेस किए हैं कुछ, इनको इस तरीके से समझना है। तो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कुछ डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया मैंने, वहाँ से देख सकते हो। तो इस वीडियो में इंतर करते हैं। थैंक यू सो मच।